फकीर कहने लगा बाबा फरीदुद्दीन की चौखट पे झाड़ू मारते मारते मुझे ये इल्म आ गया। मेरे पाक के मामू हैं बाबा फरीदुद्दीन। कौन है ये? बोलो साबिर पाक के मामू। अब सुनने की बात है, तुमने वो वाकया सुना होगा कि बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान ने मंगवाया, एक जिन से कहा तो जिन बोला महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, लेकिन एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ था जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया। वो बोले मैं आंख अय्यर तद्दा तरफुक, आंख का पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। तो इंग्लैंड का रहने वाला एक अंग्रेज था, उसने कहा यार मैं भी कुरान का इल्म सीखूंगा और मैं भी अब ये इल्म सीखूंगा कि ऐसे हाथ करूं तो 1500-1400 किलोमीटर दूर से आ जाए कोई भी चीज। अंग्रेज ईमान ले आया। अब जैसे ही ईमान लाया, सुनने की बात है, अब वो बेचारा ये सोच रहा था नमाज पढ़ूं खूब इबादत करूं, तो उन लोगों के हत्थे आ गया वो जो लोग जमात लिए ज्यादा भागे फिरते, समझे, स्टोव, बोरिया, बिस्तरा और क्या क्या वो सब लेके घूमते ना। दीन कम फैला रहे हैं, मस्जिद में टांगे ज्यादा फैला रहे हैं यार, समझे। उन लोगों के हाथ चढ़ गया। उन लोगों ने उस अंग्रेज से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, स्टोव में हवा डलवाते डलवाते उसकी हवा निकाल दी। अब वो कह रहा आलिम साहब वो इल्म तो पढ़ा। बोले अल्लाह सब दे देगा, तेरे घर बैठ के देगा अल्लाह। बोले किसी बुजुर्ग से बोला ना मांगियो मत किसी से भी, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा जाता है। बोले अल्लाह सब दे देगा, तू हवा डाल। अब बेचारा वो कढ़ाइयां मांज रहा है, अंग्रेज था, कढ़ाइयां मांज रहा है, प्लेटें धो रहा है, खाने के बर्तन उठा रहा, स्टोव में हवा डाल लिया बेचारा। 1 साल गुजर गया, इल्म हाथ नहीं आता, परेशान, गलत फंस गया बेचारा। इतना वो खाने वाले, इतना गाने वाले, और अंग्रेज की हालत खराब। उस वक्त ना ये पूरा भारत था, इंडिया, तो पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान बना नहीं था, अलग अलग नहीं हुआ था, तब की बात है। तो उधर पाक पटन से उस जमात का गुजर हो गया, तो बाबा फरीदुद्दीन का मजार शरीफ पाक पटन में, उनके ना मजार शरीफ पे जब देखा तो लोग आ रहे हैं, कुछ फकीर, किसी के हाथ में मोर के परों की झाड़ू, किसी के हरे कपड़े, किसी के काले कपड़े, कोई पट्टी बांधे हुए, बड़े बड़े नूरानी चेहरे फकीर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बोले ये कौन है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये मुसलमान है? ना 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 ना, ये मुशरिक है, मुशरिक। ये कब्र को, ये समझे कब्र को पूछते हैं, ये मजार को मानते। नहीं नहीं नहीं, यहां मत जाना। अब वो बोला यार कढ़ाइयां मांजते मांजते हालत खराब है, जाने दो थोड़ा देख के तो आऊं। बोले ना ना ना, यहां मत जाइयो, सब बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है बाबा फरीदुद्दीन खींच रहे थे उसको, उसने हाथ छुड़ाया और भाग के पहुंच गए। जैसे ही अंदर को गया, गली में पहुंचा, एक फकीर ने रोक लिया और बगल में ना झाड़ू, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। फकीर क्या बोले, क्या बोले, आज से सलाम की आदत डालोगे, सलाम करा करोगे, घर में घुसो तब भी सलाम करो, और अगर बीबी हो तो उसको भी सलाम करो। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बुजुर्ग दब रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ बस। अब उस बाबा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अंग्रेज बोला वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर बोले लगता है बाबा के मेहमान हो, बाबा के मेहमान हो, मियाँ के मेहमान हो। अंग्रेज बोला जी मैं मेहमान हूं। कहा मैं मेजबान हूं, ये बताओ क्या चाहिए, गरम या ठंडा। अंग्रेज बेचारा हवा डालते डालते थक गया था, कढ़ाइयां मानते मानते थक गया, तो उसने कहा ऐसा करो चाय पिला दो, गरम पिला दो। और तुम तो पानी पी रहे हो, चाय थोड़ी पी रहे हो। कहा चाय पिला दो।
जब इतना कहा, हाँ वहां से मोबाइल हटाओ मैक वालों के पास से। हाँ कहाँ है मैक वाले? बेटा मोबाइल का ध्यान हुआ, ये मोबाइल होता तभी चुर 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 बोलता है। अब जब इतनी बात हुई, कहा चाय पिला दो चाय। उस फकीर ने बगल में झाड़ू रखी, हाथ ऐसे किया, चाय का कप आ गया। चाय का कप आ गया, बोलो। तुम सोच रहे होगे यार चाय हमें भी मिल जाती है, इतना बड़ा खद्दू है बाज बाज। सही बता रहे हो मियाँ, अगर वलीमे में चला जाए ना, डोंगे का दुश्मन नहीं, अकेला डोंगों पे ऐसा चिपटता है, कहीं वलीमे में पहुंच जाए तो बस हस्ती फना कर लेता, जैसे कभी मिले ही नहीं। मगर वो फकीर ने जब ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। उसने देखा है, और चाय का कप भी इंडिया का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का कप था। कहाँ का कप था बोलो? इंग्लैंड का। जो वो ईमान लाने से पहले जिस कप में चाय पिया करता था, उसी की रसोई का कप था। अब वो अंग्रेज कहने लगा, बाबा मैं तो 1 साल से कढ़ाई मांज रहा हूं, मुझे ये इल्म नहीं मिला, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, कहां से ये इल्म हासिल हुआ? इसी के लिए तो मैं ईमान लाया था, इसी के लिए तो मैं घूम रहा था। जब इतना कहा बाबा जरा इतना बता दो, ये इल्म के लिए कौन सी किताब पढ़ना पड़ती है, कौन सी किताब हासिल करनी पड़ती है, ये बताओ कौन सा इल्म हासिल करना पड़ता है जो ये इल्म मुझे आ जाए। जब इतना कहा बाबा कौन सी किताब पढ़ी है, तो वो बाबा कहने लगे, वो फकीर कहने लगा, बेटा सुनो, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने कोई इल्म नहीं पढ़ा है। कहा फिर क्या किया है, तुम्हें ये इल्म कहां से आया जिसकी तलाश में मैं घूम रहा हूं? तो वो फकीर कहने लगा, बाबा फरीदुद्दीन की चौखट पे झाड़ू मारते मारते मुझे ये इल्म आ गया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जो किताबें पढ़ने से इल्म हासिल नहीं हो पाता है, वो अल्लाह वालों की बारगाह में खिदमत करने से हासिल हो जाता है। चौखट पे झाड़ू मारने से इल्म हासिल हो जाता है, शर्त ये है मांगने वाले का दिल अलग हो। समझ में आ रही बात? लखनऊ के थे फकीर, तवज्जो है जरा, उनकी चिल में बरते थे, बल्कि शाजी बशीर मियां हुजूर का भी यही वाकया, बरेली शरीफ में, पीलीभीत में शाजी मियां हुजूर अल्लाह बरकतें फरमाए, शाजी मियां हुजूर उनके खलीफा हैं बशीर मियां हुजूर। उनके वहां एक फकीर रहता था, वो काम करता रहता था, ये करता, कभी चिलम भर दी, कभी कुछ लंगर का काम करता रहा। किसी मौलाना ने ये कह दिया, 12 साल तुझे रहते हुए हो गए, क्या फायदा हुआ, तुझसे कपड़े संभालना नहीं आया, मजार पे पड़ा, तू यहीं पे सब कर रहा, तुझे कुछ भी नहीं। मदरसे में रहता ना तो मैं तुझे मुफ्ती बना देता इतने दिनों में। क्या हुआ? हाँ, उलमा किराम को चाय पिलाओ, चाय की बात चल रही, देखो चाय फौरन हाजिर हो गई, ये वो वाली चाय नहीं है, समझ? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने चाय पिलवा दूं तुम्हारा दिल तो नहीं जलेगा? अच्छा कह रहे नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, वो तो कम मठार रहे हैं, ज्यादा मठार रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आ गई है ना। तवज्जो रखो मेरा, लेकिन शोर मत मचाना है नहीं, हजरत इमाम साहब क़िबला पिलाएंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा, पिलवा दूं या रुकवा दूं? बोलो। अल्लाह का बंदा एक भी नहीं बोल रहा, अरे यार किसी का भला हो जाएगा, बोल दो कि पिलवा दो। मैंने क्या इरादा, पिलवा दूं रुकवा दूं? तब सब ऐसे बैठे, हाँ बोलो कोई पिलवाओ, क्योंकि ये उलमा है। अब बात ये चल रही थी, तवज्जो रखो। वो कहने लगे, इतने दिनों से तुम मजार शरीफ पे रह रहे हो,
वलियों की बात लेके बैठ गए। अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं लग रही बोलो? माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। कहने लगे अगर तुम मदरसे में पढ़ते तो तुम्हें हाफिज बना देता, आलिम बना देता। इसे इतना जलील किया बेचारे को, ये आके खानकाह में बर्तन पटक कर रोने लगा। बशीर मियां हुजूर बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे रोडों पे जलील किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कहा क्या बात? कहा वो फला मौलाना, उसने कहा इतने दिनों तुम मदरसे में रहता, मैं तुझे हाफिज कारी आलिम बना देता, और तुझे हुआ क्या? मिला कुछ भी नहीं, लंगर लोगों को खिला रहा, खा रहा, वहीं पड़ा, अपनी जिंदगी काटा, क्या फायदा इस जिंदगी से? ऐसे कह रहे हो। बशीर में हुजूर बोले अच्छा बुला उस मौलाना। और लोग भी जमा हो गए कि अब मामला क्या हुआ? कहा मौलाना क्या बात है बोलो। कहने कितने दिनों में हाफिज बनाते हो तुम? का 3 साल में, मौलवी 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में। अच्छा 3 साल में हाफिज बनाते हो? कहा जी। इन्होंने कहा बेटा वो मेरा बेंतला उठा। अब लोग समझे लग रहा मौलाना की आ गई। वो खादिम बेत लाया उठा करके, उन्होंने अपने बेत से लकीर काट दी और खादिम से बोले बेटा इस लकीर को पार कर दो। जैसे ही लकीर को पार किया, बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकीर और काट दी, बोले इसे भी पार हो जा। का क्या हाल है? का आलिम हो गया। एक लकीर और काट दी, बोले पार कर दे, क्या होगा? मुफ्ती। अच्छा अब आपने अपनी 2 उंगली ऐसे करी, आसमान की तरफ कस कर, कहा बेटा मेरी उंगलियों के दरमियान देख। जब देखा तो बोले क्या देख रहा है? कहा हुजूर 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। और जब नीचे को उंगली के का देख, का जमीन के 7 तबक़ा तो सरा तक दिखाई दे रहा है। जब इतना कहा मौलाना तुम 3 साल में करते हो, फकीरों की ठोकरों में पड़ा होता है। अगर फकीर से कभी मत उलझना, अगर चाहे तो बादशाह भी बना सकता है, और अगर चाहे तो उसे भिखारी भी बना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना बेत उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर काट दी। बोले मौलाना इसे पार करियो। मौलाना समझे यार लग रहा मैं भी मुफ्ती हो जाऊंगा। मगर क्या पता था बेटा, बेटा उल्टे बेंत से काढ़िए, सभी उल्टा हो जाएगा। उन्होंने जब काढ़िएगा पार हो जाओ, मौलाना बड़ी कूद के पार हो गए। जब कूद के पार हुए, बोले क्या हाल है? अलहमदो भी याद नहीं थी, सब खत्म। बोले फकीर से कभी मत उलझना, किसी अल्लाह वाले से मत उलझना। अगर अल्लाह वाला चाहे तो दे भी सकता है, और अल्लाह वाला चाहे तो ले भी सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना मशहूर वाकया, कितनी मशहूर बात है वो। मूसा अलैहिस्सलाम गए बस्ती में, एक औरत आई, कहा मेरी शादी को बहुत दिन हो गए, आप अल्लाह के नबी हैं, आप ये देख के बताएं, ये बताएं मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं है। इन्होंने आंखों को बंद किया, लौहे महफूज को देखा तो उसकी किस्मत में कोई औलाद थी नहीं। बोले तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब बेचारी मायूस हो गई। कहीं से एक फकीर टहलता हुआ कुछ दिनों के बाद आ गया। कौन आ गया बोलो? फकीर टहलता हुआ आया। और जैसे आया वो फकीर कहने लगा कोई मुझे 1 रोटी खिला दे, 1 बेटा ले ले। यार फकीर भी फकीर ही होता ना, मजूब था। 2 खिलाएगा तो अल्लाह उसे 2 बेटे देगा। उसने जो सुना वो तो थी परेशान।
बाबा क्या बात है? एक रोटी खिलाओ अल्लाह एक बेटा देगा, 2 रोटी खिलाओ अल्लाह 2 देगा। उसने कहा 7 रोटी खिलाऊं तो फकीर बोला अल्लाह 7 बेटे देगा। उसने 7 खिला दी। कहे अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरा काम रह गया। फकीर बोला अल्लाह इसने मुझे खिलाया है, तू इसे बेटा दे दे, मैंने वायदा कर लिया। अरे यके बाद दीगर, जैसे 9 महीने बाद, कुछ दिनों बाद जैसे होते ना, 9 बेटे हुए। अब उस औरत के दिल में ना थोड़ा शक सा हुआ कि यार नबी झूठ तो बोल नहीं सकते, और जब मेरी किस्मत में नहीं तो ये बेटे कहां से आए? ओ बच्चों, अच्छा स्टेज पे बैठ के बात, ओ हजरत कहां बातें कर रहे हो? उधर से इनका कनेक्शन मिल गया उन बच्चों से, बच्चे बच्चे होते। तवज्जो, छोटी उम्र है ना, एक दिन ये अच्छे आलिम बने इंशाअल्लाह, समझ रहे? क्योंकि मैं उल्टे बेंत से लकीर नहीं काटूंगा। अब मामला ये हुआ, बहुत का आने दो मूसा अलैहिस्सलाम को, मगर औरत थोड़ी सी, अल्लाह बरकत फरमाए, थोड़ी सी दिल में ये बात आई, नबी झूठ तो नहीं बोल सकते, मगर माजरा क्या? कुछ दिनों के बाद आए, कहा अल्लाह के नबी आप झूठ तो नहीं बोल सकते। कहा हाँ। कहा फिर आपने कहा था मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, ये तो 7 खेल रहा है जितने ना, ये अपने ही है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले हाँ ये 7 बेटे तेरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोए तूर पर जब गए, अल्लाह से हम कलाम हुआ, कहा मौला लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं था और मैंने उसे बता दिया कि कोई बेटा नहीं, किस्मत तूने 7 बेटे दे दिए। तो अल्लाह ने कहा मूसा इसका जवाब लेना चाह रहे हो? कहा जी। कहा एक छुरी ले लो, एक प्लेट ले लो, और मुझे गोश्त की 2 बोटी चाहिए, इंसान के गोश्त की 2 बोटी चाहिए। अब जो मिले भाई साहब, जरा अल्लाह को गोश्त की, तुम्हारे गोश्त की, इंसान के गोश्त की 2 बोटियों की जरूरत दे दी। 1000 रुपए देने के लिए तो बच जाते। चंदा कमेटी वालों ने कितनी मुश्किल से किया होगा मैं जानता हूं। चंदे के मारे तो घर में छुप जाओ और बच्चों से कह दे कहियो नहीं है, कहियो नहीं है, ऐसा भी मामला आ जाता है, समझ रहे? तो फिर गोश्त की बोटी कौन देगा? ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रही। एक फकीर मिल गया नाली में पड़ा हुआ। अल्लाह के मुकद्दस नबी बोलो क्या जरूरत है? कि अल्लाह ने गोश्त की 2 बोटी, इंसान के गोश्त की 2 बोटी मंगाई है, मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये फकीर मचल जाता है, कहने लगा मेरे अल्लाह ने मंगाई है। कहा हाँ, छुरी मेरे हाथ में दो। कहा मूसा ये बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम ये बताओ कौन से हिस्से की मंगाई है, उसी हिस्से की 2 बोटी काट के दे दूं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अरे मैंने ये तो पूछे ही नहीं कौन से हिस्से की मंगाई, चलो मैं पूछ के आता हूं। कहा नहीं नहीं मूसा, मैं अपने पूरे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, हर हिस्से में से 2-2 बोटी काट के दे देता हूं। मेरे अल्लाह ने मंगाई है, सब कुछ मेरा तन मन धन मेरे मौला पे कुर्बान है। वो मेरा दोस्त है, गोश्त की बोटी मांगे या मेरा जिस्म मांगे, सब कुछ उसी का है। उस अल्लाह वाले ने पूरे जिस्म में से 2-2 बोटी काट के दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए तो फिर कहा पता चला? कहा नहीं पता चला। कहा मूसा समझो वो मेरा दोस्त है, उसकी किस्मत में नहीं था, मगर मेरे दोस्त ने वायदा कर लिया था तो मैं कैसे टाल सकता था? मेरे प्यारे ने वायदा कर लिया था, मैं कैसे टाल सकता था? तुमने मुझसे मांगा नहीं था, तुमने लौह महफूज पे देखा था, उसकी किस्मत में नहीं था तो तुमने बता दिया तुम भी सच्चे हो, मगर उसने लौह महफूज पे नहीं मांगा, उसने वादा करके अब मेरे जिम्मे में डाल दिया। अगर मेरा दोस्त है तो मेरे कहने को पूरा कर दे, मेरी दोस्ती निभाए, जो अपना तन मन धन सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दे। ऐ मूसा मैं उसकी बात कैसे टाल देता? ये है अल्लाह वाले। लेकिन आज हम अल्लाह प्यारो, एक मिसाल थोड़ी है, अल्लाह बरकत फरमाए, एक मिसाल लाई
हजारों ऐसी मिसालें, हजारों। टाइम क्या हुआ जरा बताइए? 12:24। 6 मिनट और बोलूं अभी, ताकि 12:30। क्या इरादा? बोलो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। जरा प्यार से बोलो ना। तुम भी ना धक्का पलेट हो, धक्का पलेट। जब तुमसे कहा जाता मियाँ से मुसाफा करो, मियाँ से, हाँ चलो हजरत से मुसाफा करो, ऐसी मुसाफा कर लो, ये तुम्हारा ही नोट है। तो हाँ, मैंने इसलिए कहा कि सोच रहे हो कि दूसरा नोट दे के मुसाफा करो। मेरा मतलब था खाली मुसाफा का, ताकि बरकतें मिल जाए। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं नोट छीनूं। साफ सुथरी जो दिल में होती मैं कह देता हूँ, समझे? तुम्हें बुरी तो नहीं लग रही है? बुरा तो नहीं मानना, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? समझे? इसलिए बोल रहा हूं मैं यहां पे आ चुका हूं। अब सुनो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह। देखता हूं कौन नारा लगाएगा। न कोई अमल सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल, ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल। बात चल रही थी सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्की। इनकी एक बात बता दूं और खत्म, क्योंकि इस वक्त में बड़ी रातें हैं, बड़ी रातों में 12:30 बजे बजना भी बड़ी बात है, और सारे लोग इत्मीनान से सुन रहे हो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरे मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे, इस बस्ती में बरकतें अता फरमा दे। जो आसपास गांवों से आए हैं, ए अल्लाह उनके यहाँ भी बरकतें अता फरमा दे। इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन हो। अल्लाह वाला जो होता ना, अल्लाह वाला, उसकी हर हर सांस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अपने नफ्स के लिए नहीं खाता, वो अपने नफ्स के लिए नहीं पीता, वो अपने नफ्स के लिए नहीं जीता, वो अपने नफ्स के लिए शादी नहीं करता। समझ में आ गई? सारे काम किसके लिए करता? अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए। एक फकीर था एक गांव में, एक मियाँ थे, अल्लाह वाले थे। उस गांव की एक औरत ने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद उसने सोचा लाओ ये खिचड़ी की प्लेट मियाँ को दियो। अब वो मियाँ के पास ले गई, कहा मियाँ फातिहा पढ़ के इसको खा लो। अब मियाँ ने हाथ उठाए, दुआ करी, आधी प्लेट खा गए। और आधी प्लेट खाने के बाद बोले जा, एक मेरा भाई नदी के उस पार बैठा हुआ है, आधी प्लेट उसे दिया। बोली मियाँ इतना पानी आ रहा, नदी में ऐला है,
मैं कैसे उतर के जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं। तो बोले जा उससे कह देना कि उस मियां ने भेजा है, ए नदी तू मुझे रास्ता दे दे। उस मियां ने भेजा है जिसने अभी तक अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। और मियां के 4-5 बच्चे टहल रहे थे। अब वो औरत चक्कर में